कथा संग्रह। जब हनुमान में सभा के बीच अपना हृदय चीर दिया, भक्ति का वह क्षण जिसने अयोध्या को रुला दिया। अयोध्या की एक सभा उस क्षण इतिहास बन गई जब भक्तों ने शब्दों से नहीं, हृदय से उत्तर दिया। देवी सीता द्वारा अर्पित हार से उठा एक साधारण सा प्रश्न पवन पुत्र हनुमान की भक्ति के माध्यम से परम सत्य में बदल गया। वह दृश्य केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं था, बल्कि ये संदेश था कि जहाँ प्रेम निष्काम हो और सेवा निर्हार, वही सच्ची भक्ति निवास करती है। अयोध्या की वह रात सामान्य नहीं थी। रात गहरी थी। अयोध्या में दीपक बुझ चुके थे, पर राजमहल के प्रांगण में एक दीप अभी भी टिमटिमा रहा था। वह दीपक ना तेल से जल रहा था, ना बाती से। वह किसी और ही अग्नि से प्रज्वलित था, भक्ति की अग्नि से। उस दीप के सामने वानर रूप में बैठा था पवन पुत्र हनुमान। श्री राम के अयोध्या लौटे कई वर्ष हो चुके थे। राज्य में समृद्धि थी, शांति थी, पर हनुमान के हृदय में एक गहरा कंपन था। सेवा करने का अवसर मानो कम हो गया था। न लंका थी, न सेतु था, न कोई युद्ध, न कोई संकट। अब सब ठीक था, बस यही बात हनुमान जी को बेचैन कर रही थी। उन्होंने अकेले में कहा, प्रभु, जब तक आप वन वन भटक रहे थे, तब तक मेरा हर श्वास सेवा में था। अब जब सब कुछ सुंदर है, तो मेरी सांसें खाली क्यों लग रही हैं? उस रात वे राजमहल के पिछवाड़े वाले बाग में जाकर एक कोने में बैठ गए। चांदनी उनके कंधों पर गिर रही थी, पर उनके भीतर अंधेरा घना था। राम नाम के बदले इनाम। कुछ ही दिन बाद अयोध्या में एक भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ। राज्य के कोने कोने से ऋषि मुनि देवदूत साधु संत आए। सबके लिए वस्त्र आभूषण रत्न और धन की व्यवस्था की गई। जो भी यज्ञ में सेवा करता, उसे राम स्वयं पुरस्कृत करते। यज्ञ के अंतिम दिन श्री राम ने घोषणा की, जो भी इस यज्ञ में सेवा और भक्ति से जुड़ा है, उसे आज सम्मान दिया जाएगा। सभा में उल्लास फैल गया। सब ने मन ही मन सोचा, आज कुछ न कुछ तो मिलेगा। वहां हनुमान भी थे, पर उनकी आंखें बस राम के चरणों पर टिकी थी, किसी उपहार पर नहीं। पहले लक्ष्मण को सम्मान मिला, फिर भगत शत्रुघ्न, फिर कई योद्धा मंत्री ऋषि। सबको रतनहार वस्त्र भूमि दान मिलते गए। अंत में सीता माता उठी। उनके हाथ में चमकता हुआ बहुमूल्य हीरो का एक हार था। माता सीता ने प्रेम से कहा, ये हार मैं उस पर अर्पित करती हूँ जिसकी भक्ति और सेवा मेरे राम के लिए सर्वश्रेष्ठ हो। सभा मंडप में खामोशी छा गई। सबकी नजरें हनुमान की ओर घूमने लगी। कई मन में बोले, निश्चय ही ये हार हनुमान को मिलेगा। सीता जी हंसकर हनुमान जी की ओर बढ़ी और वह चमकता हार उनके हाथों में रख दिया। टूटे हुए हीरे और टूटी हुई दुनिया। हनुमान जी ने हार को हाथ में लिया, कुछ क्षण उसे निहारा, फिर एक एक कर मोतियों और हीरो को तोड़ने लगे। वह हाथ से रतन निकालकर दांतों से चबा चबा कर फेंकते जा रहे थे और आंखों में तपता हुआ आंसू भर आया। सभा में हलचल मच गई। एक योद्धा क्रोध से बोला, हनुमान जी, ये क्या कर रहे हो? इतना कीमती हार आप उसे नष्ट कर रहे हैं। दूसरा बोला, देवी सीता का प्रसाद है ये, और आप इसे चबा चबा कर फेंक रहे हैं। क्या आपको इसका मूल्य नहीं पता? माता सीता ने भी आश्चर्य से बोला, हनुमान, तुम ये क्या कर रहे हो? ये रतन तुम्हें सम्मान के रूप में दिया गया। हनुमान का हृदय कांप रहा था, पर स्वर में अटूट विनम्रता थी। उन्होंने टूटे हुए रत्नों को देखते हुए धीमे से कहा, माते, मैं तो बस ये देखने की कोशिश कर रहा था कि इनमें मेरा प्रभु राम और आप विराजमान हैं या नहीं। जहाँ मेरे राम नहीं, वहाँ ये चमक मेरे लिए धूल से अधिक क्या है? सभा स्तब्ध रह गई। एक मंत्री ने तन से कहा, तो हनुमान जी, क्या आपके अंदर ही श्री राम बसे हैं, या आपका शरीर भी बस मांस हड्डियों से बना है? सवाल व्यंग्य था, पर हनुमान ने
उसे प्रश्न समझकर उत्तर देने का निश्चय किया। हृदय विदारक सत्या। हनुमान जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीरे धीरे मुस्कुराए। उनकी आंखों में पानी था, पर चेहरा दीपक की लौ जैसा शांत था। उन्होंने कहा, यदि मेरे भीतर राम नहीं तो मेरा अस्तित्व व्यर्थ है। यदि मेरे रक्त कण में राम ना हो तो ये देह बोझ है। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों से सीने पर रखे और बोले, अब आप स्वयं देख ले, यदि ये भी असत्य हो। इतना कहकर हनुमान ने अपने नाखूनों से अपना वक्ष विदीर्ण कर दिया। सभा से एक सिहरन उठी, रक्त बहने लगा, पर वह रक्त नहीं, जैसे लाल प्रकाश की धारा थी। खुले हुए सीने के भीतर सभी ने एक दिव्य दृश्य देखा। वहां माँ सीता, राम, लखन त्रिभंग मुद्रा में बैठे। हनुमान का हृदय उनका मंदिर था। उनकी धड़कन राम नाम का जप थी। उनके रक्त की हर बूंद से राम राम की अनाहत ध्वनि निकल रही थी। सीता जी के होंठ कांप गए, राम की आंखों में अश्रु छलक पड़े, लक्ष्मण की मुट्ठियां भीग गई। जो लोग हनुमान को लेकर संदेह कर रहे थे वह जमीन पर गिर पड़े। चेहरे पर लज्जा थी, हृदय में दर्द, राम के आंसू और हनुमान की मुस्कान। श्री राम समय आसन से उठकर दौड़े। उन्होंने हनुमान को बाहों में थाम लिया, जैसे माँ अपने बच्चों को आंचल में छिपा लेती है। बस हनुमान और नहीं, राम के अश्रु हनुमान के रक्त पर गिर रहे थे। ये दृश्य इतना मार्मिक था कि हवा भी भारी हो गई, दीपक की लौ भी स्थिर हो गई। राम के कांपते स्वर में कहा, तूने मेरे लिए अपना हृदय चीर दिया। बताओ अब मैं और क्या करूं कि तेरे प्रेम का ऋण चुका सकूं। हनुमान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्रभु, ऋण और लेन देन तो संसार के हैं, मेरा प्रेम तो आपका प्रतिबिंब है। आप हैं इसलिए मैं हूँ। आप निर्वृत्त हो जाएं तो मेरा अस्तित्व भी मिट जाए। राम ने सीता की ओर देखा। सीता ने अपने आंचल से सिंदूर की एक लकीर ली और हनुमान के सीने पर लगा दी, जैसे घाव पर वरदान रख दिया हो। सीता ने कहा, हनुमान, तुम्हारे इस हृदय में मंदिर से बड़ा कोई देवालय नहीं। आज से तुम्हारा शरीर भी इस सिंदूर की तरह है, जो मेरे राम की आयु और कृति को बढ़ाएगा। हनुमान जी ने आंखें मूंद ली। उनके सीने का घाव जैसे सिंदूर और अश्रु के मिलन से भरता जा रहा था। धीरे धीरे वह विदीर्ण वक्ष पुनः जुड़ गया। पर जो दृश्य सबने देखा, ये जीवन भर के लिए उनकी आत्मा पर लिख दिया गया। मौन की वह रात, उस रात राजमहल में कोई सो नहीं सका। जो भी आंखें बंद करता उसे हनुमान रक्तचिन्ह पर शांत चेहरा याद आ जाता। वह चेहरा जिसमें दर्द नहीं, केवल समर्पण था। श्री राम रात्रि में एकांत कक्ष में गए। वहां उन्होंने अकेले खड़े होकर कहा, हे प्रभु, यदि इस सृष्टि में भक्ति का कोई पूर्ण रूप है तो वह हनुमान है। जब तक काल है तब तक ये वानर मेरे नाम का प्रहरी रहेगा। कहते हैं उसी क्षण आकाश में एक सूक्ष्म घोषणा हुई, हनुमान चिरंजीवी होंगे। जब तक राम नाम है तब तक ये भी रहेगा। आज की रूह को झकझोरने वाला प्रश्न। सालों बीत गए, युग बदले, राजधानियां बदली, राजताएं गिरी, पर ये कथा हवा में तैरती रही। जो भी सच्चे भाव से इसे सुनता है उसकी आंखें नम हो जाती हैं। आज जब कोई मंदिर के कोने में बैठकर जय श्री राम, जय हनुमान कहता है तो ये कथा उसके हृदय के द्वार पर दस्तक देती है। तो कितनी बार बाहर के रत्नों में भगवान को ढूंढता है, कभी भीतर के हृदय को भी तोड़कर देखा है कि उसमें किसका नाम बसता है? राम नाम। जय श्री राम।